दोस्तों, इस दुनिया में आए दिन बहुत सी खोजें होती रहती हैं, पर इन खोजों में से कुछ में हमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर देखने को मिल जाता है जो हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है। और यही कारण है कि हम उसके बारे में जानने की कोशिश शुरू कर देते हैं। वैसे तो हमें ज्यादातर चीजों की जानकारी मिल जाती है, पर कई बार कुछ चीजें हमारे लिए सिर्फ एक सवाल बनकर रह जाती हैं, जिनको लेकर हम सिर्फ अनुमान ही लगा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 9, एक्टन ट्यूनिचिल म्यूकनाल। दोस्तों, बेलीज में सैन इग्नासियो में स्थित एक्टन ट्यूनिचिल म्यूकनाल गुफा को केव ऑफ द क्रिस्टल सेपल्चर नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के लोकल लोग इसे एटीएम गुफा के नाम से बुलाते हैं। इस गुफा से कई सारे रहस्यमय कंकालों के साथ चीनी मिट्टी और पत्थर के बर्तन मिले हैं जो लगभग 700 से 900 एडी के बीच के हैं, और शायद इसलिए नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इस गुफा को टॉप 10 गुफाओं की लिस्ट में रखा है। इसे 1989 में खोजा गया था और कहा जाता है कि यहाँ माया ने अपनी देवी देवताओं को खुश करने के लिए कई इंसानों की बलि दी थी, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। यहाँ मिले मानव कंकाल जिनकी उम्र 1 साल से 45 साल तक है, ये सभी बलि का हिस्सा थे। लेकिन इन सभी कंकालों में सबसे ज्यादा फेमस है 17 साल के लड़के का कंकाल, जिसे क्रिस्टल मेडन नाम से जाना जाता है, और ये स्पार्कलिंग क्रिस्टलाइज्ड अपीयरेंस के लिए फेमस है। वैसे दोस्तों, इस गुफा में पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके मेन गेट पर 12 फीट तक पानी भरा हुआ है और यह गुफा जंगल में तापीर माउंटेन नेचर रिजर्व में स्थित है। नंबर 8, वर्ल्ड्स टफेस्ट ग्रेट व्हाइट शार्क। साउथ ऑस्ट्रेलिया के समुद्र को 1000 व्हाइट शार्क का घर कहा जाता है। हाल ही में यहाँ के नेपच्यून आइलैंड के पास एक अंडर वाटर सिनेमेटोग्राफर डीन स्पार्कमैन ने अपने कमरे में एक 11 फुट लंबी व्हाइट शार्क को कैप्चर किया। उसके शरीर पर बहुत गहरे चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर डीन स्पार्कमैन और उनकी टीम शॉक्ड हो गई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी शार्क को इतनी बुरी तरह घायल नहीं देखा था। वैसे उनका कहना है कि हो सकता है ये चोट उस शार्क को नाव के प्रोपेलर या टूना पेन में फंसने से लगी हो, या फिर किसी बड़ी शार्क से लड़ते समय उसे ऐसी खतरनाक चोट लगी हो। दोस्तों, कहने को तो शार्क इतनी बड़ी थी कि कोई भी इसे देखकर डर जाता और वहाँ से भाग निकलता, लेकिन ये शार्क बहुत फ्रेंडली नेचर की थी और बहुत आसानी से स्पार्कमैन के पास आ गई थी। हालांकि इस व्हाइट शार्क को किस वजह से इतनी गहरी चोट आई ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन वजह जो भी हो, इसे देखकर तो यही लगता है कि ये चोट खुद की जान बचाने के लिए की गई लड़ाई के कारण ही आई होगी। नंबर 7, सीवियर्ड बेयर हेड। आप किसी पार्क में घूमने गए हो और वहां अचानक से आपको कोई भालू दिख जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही एक हादसा हाल ही में स्टॉकटन के लुइस पार्क में हुआ, जहां एक पेड़ पर भालू का कटा हुआ सिर मिला। दरअसल दोस्तों, जॉन पेरिन नाम का एक व्यक्ति पार्क में गया और वहां उसने पेड़ पर भालू का कटा हुआ सिर देखा, जिसे देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि वो असली है। लेकिन फिर जॉन ने उसके पास मक्खियों को भिनभिनाते देखा और उसमें से सड़ने जैसी बदबू आ रही थी। इसके बाद उसने लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिश एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बेयर हेड पार्क के पेड़ पर कैसे आया या किसने उसे पेड़ पर रखा, और लोकल पुलिस KCRA का कहना है कि ये एक क्राइम है और पता लगने पर उस व्यक्ति को जरूर सजा होगी। दरअसल इन भालू का इस्तेमाल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में किया जाता है और हाल ही में स्टॉकटन में 34 भालू गायब हुए हैं, क्योंकि यहाँ इन भालुओं की ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। नंबर 6, स्केरी लूसी। सेलेरॉन न्यूयॉर्क के ल्यूसिल मेमोरियल पार्क में 2009 में एक फेमस अमेरिकी अभिनेत्री ल्यूसिली बॉल की एक मूर्ति को लगाया गया, जिसे डेविड पॉलिन नाम के एक कलाकार ने बनाया था। लेकिन आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि ये ल्यूसिली बॉल जैसी नहीं दिखती, बल्कि किसी डरावने ज़ॉम्बी जैसी लगती है, और इसी वजह से इस मूर्ति का नाम स्केरी लूसी पड़ गया था। और फिर कुछ सालों बाद 2015 में लोगों का ध्यान इसकी ओर गया, जब इंटरनेशनल मीडिया की एक कवरेज द्वारा स्केरी लूसी की फोटोज वायरल हो गई, और फिर कैरोलिन पामर नाम के स्कल्पचर को इस मूर्ति को ठीक करने का काम दिया गया, और फिर ल्यूसिली बॉल के 105वें जन्मदिन पर 6 अगस्त 2016 को ल्यूसिली बॉल की नई मूर्ति को उसकी जगह लगाया गया और पुरानी स्केरी लूसी को 75 यार्ड की दूरी पर लगाया गया, जिससे दोनों को एक साथ देखा जा सके। नई मूर्ति को लोगों ने न्यू लूसी या लवली लूसी नाम दिया है। नंबर 5, सीवेज टोमेटोज। कैंट इंग्लैंड में हाल ही में सैकड़ों टमाटर को समुद्र के किनारे उगते देखा गया, जहां मानव अपशिष्ट को समुद्र में डाला जा रहा है और इंसान के मल में ना पचने के कारण बचने वाले बीज से ये टमाटर यहाँ अपने आप उग रहे हैं। इसीलिए लोग इन टमाटर को पूप टोमेटोज कह रहे हैं। इन टमाटरों के इस तरह यहाँ उगने से ये बात तो साफ है कि कैंट कोस्ट में काफी पॉल्यूशन हो रहा है।
वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट एंड सीजन्ड एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट का कहना है कि उन्होंने इससे पहले पूप टमेटोज जैसा कुछ नहीं देखा है और इन पूप टमेटोज को देखकर लोकल लोगों के मन में ये डर भर गया है कि इससे एनवायरनमेंट पर बहुत गलत असर पड़ेगा। ब्रिटेन डिपार्टमेंट फॉर एनवायरनमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ये पूप टमेटोज इंसान के अवशेष से नहीं बल्कि सी बर्ड्स द्वारा खाते वक्त छोड़े गए बीज से यहाँ उगे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कोई भी इन टमाटर को खरीदने को तैयार नहीं है। नंबर 4, अ मॉर्बिड कीपसेक। 2014 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने रेनिस के नॉर्थ वेस्ट शहर में 5 एम्बाल्म्ड ह्यूमन हार्ट को खोजा जो हार्ट शेप में थे और उनमें से एक हार्ट को लीड कॉफिन के अंदर अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखा गया था, जो लुइस डी क्वेंगो नाम की एक एरिस्टोक्रेटिक विडो का था जिसकी मौत 1656 में हो गई थी और उसके हस्बैंड ट्यूसेंट पेरियन ने उसके हार्ट के साथ रखे इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में जानकारी मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर फातिमा जोहरा मुकराने का कहना है कि ये 360 साल पुराने हैं। MRI और CT टेक्नोलॉजी द्वारा डॉक्टर फातिमा और उनकी टीम मेंबर बाकी के 4 हार्ट को एग्जामिन कर रहे हैं जो इसके साथ अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखे गए थे। वैसे डॉक्टर फातिमा का कहना है कि इन सब की मौत किसी बीमारी से हुई है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हार्ट किसी दिल की बीमारी के बाद इस तरह निकाल कर रखे गए हैं। नंबर 3, फैट बर्ग्स। न्यूयॉर्क और लंदन जैसे बड़े शहरों में निकलने वाले मानव अपशिष्ट और फैट का सॉलिड वेस्ट एक बड़े टुकड़े के रूप में सीवर में जमा हो जाता है जिसे फैट बग्स कहते हैं और इसके बारे में नेशनल न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए थेम्स वाटर एम्प्लॉय एलेक्स सॉन्डर्स कहते हैं कि एक फैट बग इतना बदबूदार होता है जैसे किसी सड़े हुए मीट को टॉयलेट की स्मेल के साथ मिक्स कर दिया हो। और दोस्तों 2019 में ठीक ऐसा ही एक बदबूदार फैट बग इंग्लैंड के सिडमाउथ में समुद्र के किनारे काम करने वाले कुछ मजदूरों को मिला जो 64 मीटर लंबा था और इतने बड़े फैट बग को देखकर सभी सोच में पड़ गए कि आखिर 13,000 की पॉपुलेशन वाले इस छोटे से शहर में इतना बड़ा फैट बग कैसे आया। और फिर उसके बाद जॉन लव नाम के साइंटिस्ट ने ऑटोप्सी करके बताया कि सिडमाउथ में मिलने वाला ये फैट बग असल में सैनिटरी टॉवल, गीले वाइप्स और कुछ घर से निकलने वाले कचरे से बना है। वैसे इससे पहले सितंबर 2017 में व्हाइट चैपल सीवर में भी ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा फैट बग मिल चुका है। नंबर 2, शार्पेंड स्वीट्स। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों को चॉकलेट और स्वीट सबसे ज्यादा पसंद होते हैं और इसी बात का फायदा विदेशों में होने वाली हैलोवीन पार्टी के दौरान उठाने की कोशिश की गई और आज यही वजह है कि ऐसी पार्टी में पब्लिक सर्विस द्वारा बच्चों के पेरेंट्स को वार्निंग दी जाती है कि ध्यान रखें कहीं उनके बच्चों के चॉकलेट और स्वीट्स में किसी ने मैरिजुआना या कोई और ड्रग तो नहीं मिला दिया है। दरअसल ओहियो के एक शहर फोस्टोरिया में किसी ने बच्चों की किटकैट चॉकलेट में कुछ छेड़छाड़ की और उसमें बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए नुकीली सुई छुपा दी, लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और अभी हाल ही में फ्लोरिडा में भी ठीक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जिसमें 8 साल की छोटी बच्ची का मुंह चॉकलेट खाने की वजह से कट गया और जब उसकी मां ने देखा तो वो शॉक्ड हो गई कि बच्चों की कैंडी में किसी ने एक्स एक्टो ब्लेड लगा दी और इसके बाद न्यूयॉर्क में भी एक टीनेज बच्चे की चॉकलेट में सुई मिली। नंबर 1, द एडिनबर्ग वॉल्ट्स। एडिनबर्ग वॉल्ट कुछ चैम्बर की सीरीज है और 19 पत्थर की आर्क्स की एक सीरीज के साथ स्कॉटलैंड में साउथ ब्रिज के अंदर स्थित है जो 1788 के समय के हैं और लगभग 30 सालों तक इन वॉल्ट्स का इस्तेमाल बिजनेस की वर्कशॉप और स्टोरेज के लिए किया जाता था और फिर बाद में शराब पीने और जुआ खेलने जैसे गलत काम करने का एक अड्डा बन गया। लेकिन वाटरप्रूफ ना होने के कारण जल्दी ही ये ब्रिज पानी से भर गया और 1795 तक लोगों ने इन वॉल्ट्स को खाली छोड़ दिया। कुछ समय के बाद ये जगह बेघर और गरीब लोगों के रहने की जगह में बदल गई और कुछ सालों बाद इस जगह को नए बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दरअसल ये जगह एक प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया बन गया जिसमें अनगिनत वैश्याल्य और पब चल रहे थे। 1980 के दशक में एक रग्बी प्लेयर नॉरी रोवन ने इस वॉल्ट को खोज निकाला और आज ये जगह कुछ भूतिया और डरावनी जगहों में से एक है जहां कोई भी नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक और रोचक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।